Bismillahirrahmanirrahim. Hello, guys. I'm Nakib Iqbal, and an English teacher. Uh, I'm here to solve those difficulties those the students cannot understand. They are confused. Uh, they always says that we cannot understand our lectures which are about, for an example, direct indirect is there, english, that tenses are there, and active passive voices are there. So I'm here to solve those all questions and those all difficulties. So guys, uh, I want to try as well to understand you guys in Urdu as well. तो guys, जैसा कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें बेसिक थिंग्स को सीखना बहुत ही लाजमी होता है. बेसिक थिंग्स अब किस तरह, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये हमारे साथ होते हैं बेसिक थिंग्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कि भाई सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है. तो आते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है सब्जेक्ट. कि भाई सब्जेक्ट है क्या. लेट मी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट. द डूअर ऑफ एन एक्शन in a sentence is called subject. The doer of an action in a sentence is called subject. जुमले में काम करने वाला हमारे साथ सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल. सब्जेक्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल. सो माय डियर फ्रेंड्स, तो डेफिनेशन क्या हुआ सब्जेक्ट का. The doer of an action in a sentence is called subject. काम करने वाला जुमले में हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल किस तरह, अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग. अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना गा रहा है. अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं आपको, आई विल अंडरस्टैंड यू गाइज with the help of definition as well by comparing with this example. Now the doer of an action, जुमले में काम करने वाला. Now इस जुमले में काम करने वाला क्या है, अली. अली कर क्या रहा है, एक्शन क्या जाहिर कर रहा है. अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अली गाना गा रहा है. तो गाना गाना क्या है, एक एक्शन हो रहा है या नहीं. एक्शन, ऑफ कोर्स इट इज डूइंग एन एक्शन. अली इज डूइंग एन एक्शन, अली गाना गा रहा है. अब क्या गाना हो सकता है, कुछ भी. लीव दैट, कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक. कि भाई अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना गा रहा है. तो अली एक एक्शन जाहिर कर रहा है. ऑफ कोर्स अली एक एक्शन जाहिर कर रहा है. गाना गाना एक एक्शन ही है, मूवमेंट हो रही है आपकी. तो अब गाना कौन गा रहा है, अली गा रहा है. तो एक्शन कौन जाहिर कर रहा है, ऑफ कोर्स अली. सो हियर आवर सब्जेक्ट इज व्हाट, अली. Ali is our what, Ali is our subject. Come towards the second example. Shoaib is playing football. Shoaib is playing football. Shoaib फुटबॉल खेल रहा है. अब किस तरह से भाई, चलो ठीक है खेल रहा है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या जाहिर हो रहा है, आई विल अंडरस्टैंड दैट ऑल इंशाल्लाह. शोएब कर क्या रहा है, खेल रहा है. अब वो खेल क्या रहा है, फुटबॉल खेल रहा है. अब खेलना कौन खेल रहा है, ये जो खेल है वो कौन खेल रहा है, वो खेल रहा है शोएब. सो शोएब क्या कर रहा है, एक एक्शन जाहिर कर रहा है या नहीं, एक एक्शन शोएब जाहिर कर रहा है या नहीं. एक्शन, ऑफ कोर्स ही इज शोइंग अस एन एक्शन, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. सो यहाँ पे हमारे साथ शोएब क्या हुआ, शोएब हुआ हमारा सब्जेक्ट. I hope you guys understanding very well. Come towards the third
एग्जाम्पल, नकीब इज ड्राइविंग अ कार। नकीब एक गाड़ी चला रहा है। नकीब एक गाड़ी चला रहा है। अब नकीब एक एक्शन तो जाहिर कर रहा है ना। ऑफ कोर्स जब वो गाड़ी चला रहा है तो उसकी बॉडी तो मूवमेंट कर रही है ना। जब उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो माय डियर फ्रेंड वो क्या कर रहा है, वो एक एक्शन जाहिर कर रहा है। किस चीज का एक्शन जाहिर कर रहा है? वो एक गाड़ी चला रहा है। कौन गाड़ी चला रहा है? नकीब गाड़ी चला रहा है। तो यहाँ पे नकीब क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट किस तरह सब्जेक्ट हुआ? बिकॉज नकीब इज शोइंग एन एक्शन, ही इज ड्राइविंग अ कार। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब जुमले में जब भी कोई काम करने वाला हो, जब आप सोचो कि भाई वो एक काम कर रहा है, अली इज ड्राइविंग। ओ, ड्राइविंग क्या है? एक एक्शन है। उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है ना, उसकी बॉडी हरकत कर रही है ना। जब बॉडी हरकत कर रही है तो वो क्या होता है? एक एक्शन। तो नकीब यहाँ पे जाहिर क्या कर रहा है? ड्राइविंग अ कार। वो गाड़ी चलाने की एक्शन जाहिर कर रहा है। तो नकीब हमारे पास हुआ सब्जेक्ट। कम टूवर्ड्स द फोर्थ सेंटेंस, एंड दैट सेंटेंस इज नईम इज राइटिंग अ लेटर। अब नईम बैठा हुआ है कुर्सी पे, वो एक खत लिख रहा है। खत लिख रहा है, लिख लिया। अब ये खत लिखना क्या है? वो उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है ना। आप लोग जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, थिंक अबाउट समथिंग। आप लोग दिमाग में ही उसका एक पिक्चर बना लें कि नईम इज राइटिंग। यार अब नईम बैठा हुआ है, लिख रहा है। हाँ, उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है। जब बॉडी, व्हेन योर बॉडी इज ऑन मूवमेंट, so you have to understand that it is doing an action, and after that you have to see that action, who is doing this action. जब आपको पता चले कि नहीं वो एक्शन कर रहा है तो डायरेक्टली आपको टिक करना चाहिए कि नईम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। नईम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड वेरी वेल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह भी होते हैं कि उन्हें जब आप समझाओ, कोई नाम ले उनका, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी लिया यहाँ पे कि अली इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शोएब, नकीब। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाम ही आ जाए। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस it is not necessary to put a name at the beginning, and that name will be our subject. Of course that will be, but in की जगह पे instead of them I भी आ सकता है। जब भी आपको पता चला कि I आ गया, क्या हुआ I? फॉर एग्जाम्पल, I am singing a song, I am singing a song, तो यहाँ पे I फिर क्या हो रहा है? वो फिर कुछ और कैटेगरी में आता है, लेकिन होता है सब्जेक्ट ही है हमारे साथ। ठीक है, तो ये सारे भी इनको भी हम पुट कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, एंड कुछ और कैटेगरीज भी इनकी आती है, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आप लोग सब्जेक्ट को समझ चुके होंगे।